फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख पा रहे हैं आईबी की वैकेंसी जो है वो आ चुकी है। इसका फॉर्म कैसे भरना है ये आज हम देखेंगे। सबसे पहले जो है वो आपको, अगर अभी आज तक आपने इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले रजिस्टर पर जो है क्लिक करना पड़ेगा। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपको जो है वो कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले आपका फुल नेम यहाँ पर मेंशन करना है, उसके बाद मोबाइल नंबर मेंशन करना है, मोबाइल नंबर कंफर्म करने के बाद ईमेल एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस कंफर्म यहाँ पर मेंशन करना है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो आप अपना फुल नेम जो है आपका वो मेंशन करिए। डिटेल मेंशन करने के बाद आप यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर डोमिशियल जो है वो आपका डोमिशियल जो भी आपकी जिस भी आप जो है प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उस प्रदेश का यहाँ पर जो है वो नाम, मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एमपी सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद आप किस कैटेगरी में आते हैं यहाँ पर, उसके बाद आपको जो है वो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। आपको मध्य प्रदेश के जो भी जिस रीजन में जो है वो आईबी की एस बी एस आई बी अप्लाइंग, जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको कैटेगरी आपकी सिलेक्ट करना है, किस में आते हैं आप, अनरिजर्व में, ओबीसी में, एससी एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस में। उसके बाद आपको जो है वो पोस्ट का नाम जो है उस यहाँ पर सिलेक्ट करना है, सिक्योरिटी असिस्टेंट, यहाँ पर पोस्ट कोड आ जाएगा। इसके बाद आपको जो है वो जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी पर जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये कैप्चा आएगा, कैप्चा को आपको इंटर करना है सिंपली 37। जैसे आप ये कैप्चा जो कैप्चा है जो है आप जैसे इंटर कर देते हैं, कैप्चा इंटर करने के बाद ये जो है वो ओटीपी चला जाता है। यहाँ पर आपको जो 6 डिजिट के यहाँ पर ओटीपी आते हैं, आपको जो है वो 2 ओटीपी आएंगे, एक फ़ोन नंबर पर आएगा और एक ईमेल आईडी पर आएगा। दोनों ओटीपी आपको जो है वो इंटर करने हैं यहाँ पर। जी, दोनों ओटीपी जो है वो आपको इंटर करने, ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपको ये आई एग्री जो है, आई एग्री पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर जो कैप्चा कोड है उसको आपको मेंशन कर देना है। कैप्चा कोड जैसे आप मेंशन कर देते हैं, उसके बाद आपको रीवेरीफाई पर क्लिक कर देना है। रीवेरीफाई पर क्लिक करने के बाद, रीवेरीफाई पर क्लिक करने के बाद अब आपको सभी पर जो है वो टिक कर देना है, टिक मार्क कर देना है इसी पर, सभी पर। उसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये जो डिटेल्स है यहाँ पर ये आपको शो हो जाएगी। इसके बाद आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। देन आई एग्री पर क्लिक करने के बाद ओके ओके सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप ओके सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको जो बता दिया जाएगा कि आपका ये जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। एंड एसएमएस के थ्रू जो आपका लॉगिन का आईडी और पासवर्ड है वो एसएमएस के थ्रू आपको जो है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके बाद आपको जो है इसको सिंपली क्लोज कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये जो पेज है ये ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपने जो है नेम एंड आपकी जो डिटेल्स है वो आपने ऑलरेडी मेंशन कर दी है। यहाँ पर जो भी है नेशनलिटी आपकी जो है वो इंडिया, इस पर सेलेक्ट कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको जो है वो जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। देन आप उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आपको जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है वो आपकी टोटली एज काउंट करके वो आपको ऑटोमेटिकली जो है बता दी जाएगी कि आपकी जो टोटली एज है कितनी हो चुकी है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर एस आई बी यू आर अप्लाइंग टू। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। यस करने के बाद यहाँ पर जो है वो आपको आपकी जो रीजन वाइज जो लैंग्वेज है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। कर लेने के बाद आपको जो टेस्ट जो आपका टेस्ट रहेगा, उसके लिए आपको जिस भी आपको जो है वो आपको सेंटर सेलेक्ट करना है कि आपको किस सेंटर से जो है वो यहाँ पर टेस्ट देना है। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ, फर्स्ट भोपाल, ग्वालियर, यहाँ पर ये जो बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ। कुछ भी यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए जो है वो आपकी सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेंटर सेलेक्ट करने के बाद आपके टेस्ट का जो सेंटर है वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पूछा जाता है कि आप एक्स सर्विसमैन हैं। अगर आप हैं तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है यहाँ पर। देन उसके बाद आपको जो है वो अदर डिटेल जो है वो पूछी जाती है कि आर यू स्पोर्ट्समैन, अगर आप कोई स्पोर्ट्स का आपके पास सर्टिफिकेट है, या फिर आपके पास कोई भी जो है एडिशनल जो भी आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट है, तो आप उसे यस या फिर नो कर सकते हैं। ओके। देन उसके बाद जो है वो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हैं, अगर आप
तो आप किसी गवर्नमेंट अगर कोई आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप उसे यस और नो कर सकते हैं। देन इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। नेक्स्ट पेज ओपन होने पे यहाँ पर जो है वो आपको ऐप का एड्रेस मेंशन करना है। मैं एग्जांपल के लिए जो है वो एड्रेस मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है वो यहाँ पर आपका जो भी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। आपका जो भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है वो पिन कोड जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट का जो पिन कोड है वो यहाँ पर जो भी है वो मेंशन कर सकते हैं। पिन कोड मेंशन करने के बाद आपको आप यहाँ पर जो है इफ अगर ये यही आपने जो एड्रेस मेंशन किया हुआ है ये आपका एड्रेस जो है वो परमानेंट एड्रेस है तो आप उसे यस कर सकते हैं। अदरवाइज आप उसे नो कर सकते हैं। अगर आप यस करेंगे तो यही आपका जो है वो सेम यहाँ पर जो है वो मेंशन हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है वो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है वो आपको क्वालिफिकेशन जो डिटेल्स हैं आपकी वो मेंशन करनी होती है। टेंथ की जो है आपको डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करनी है। पहले यहाँ पर आपको जो भी आपका जो बोर्ड है वो बोर्ड का नाम मेंशन करना है। उसके बाद आपको जो है वो मंथ पासिंग ईयर आपका कौन सा था वो पासिंग ईयर मेंशन करना है। पासिंग ईयर मेंशन करने के बाद आपको जो आपका स्कूल है स्कूल का फुल नेम मेंशन करना है। स्कूल का स्कूल का फुल नेम मेंशन करने के बाद आपको जो है वो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट मेंशन करना है कि किस सब्जेक्ट से आपने जो है कौन कौन से सब्जेक्ट थे आपके टेंथ में। यहाँ पर जो है वो आप सब्जेक्ट जो है मेंशन कर सकते हैं। सब्जेक्ट मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पर जो है वो क्वालिफिकेशन मेंशन करना है। क्वालिफाइड हैं कि नहीं आप पास थे फेल थे जो भी है वो मेंशन करना है। देन आपको यहाँ पर जो है आप यहाँ पर जो है कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका सीजीपीए था या फिर परसेंटेज वाइज जो है वो आपको मार्क्स दिए गए हैं। और यहाँ पर जो आपके टोटल मार्क्स यहाँ पर जो है आपको कितने कितने टोटल मैक्सिमम मार्क्स थे एंड मैक्सिमम मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स मिले हुए हैं वो मेंशन करना है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए आपको 500 में से 300 मुझे मिले और यहाँ पर ये जो है वो परसेंटेज उन्होंने कैलकुलेट करके बता दिया। देन उसके बाद टेंथ की सेम ऐसे ही जैसे आपने टेंथ का जो सारी चीज़ें मेंशन की है आप यहाँ पर जो है वो ट्वेल्थ की मेंशन कर सकते हैं कि आपका जो बोर्ड है एमपी बोर्ड से आपने जो भी एग्जांपल आपने जो भी बोर्ड से आपने पासिंग करी है पासिंग ईयर यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि आपने किस किस डेट पर जो है वो किस ईयर में पासिंग करी है। यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नेम मेंशन कर सकते हैं। इसको यहाँ पर आपको जो है इंस्टीट्यूट का फुल नेम मेंशन करना है। देन उसके बाद आपके ट्वेल्थ में कौन से सब्जेक्ट्स थे अगर आप वो मेंशन करना चाहते हैं वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आप ये इस क्वालिफाइड में पास सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद यहाँ पर भी सेम है परसेंटेज था या फिर सीजीपीए था वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम आप जो है वो मैक्सिमम मार्क्स में से जो जितने भी आपको मार्क्स मिले हुए हैं वो आप यहाँ पर जैसे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो परसेंटेज काउंट हो जाता है। एडिशनल अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो आप एडिशनल जो है वो क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। देन उसके बाद आपके पास कोई डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं। डू यू हैव फील्ड एक्सपीरियंस इंटेलिजेंस वर्क एक्स्ट्रा कोई आपने के पास जो है एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर जो है वो मेंशन कर सकते हैं। इफ अगर नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। अदर डिटेल्स में जो है वो अगर आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज जो है वो एक्स्ट्रा आती है हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के तो वो भी यहाँ पर आप जो है वो मेंशन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर मेंशन करेंगे तो वो आप यहाँ पर आपको लैंग्वेज का नेम मेंशन करना पड़ेगा। देन आप यहाँ पर जो है डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस अगर आपको कहीं पर भी जो है वो आप वर्क कर रहे हैं आपको वर्क एक्सपीरियंस है इससे रिलेटेड तो आप जो है वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेशन पर। यहाँ पर जो है वो आपको स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो आपको जो है पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो यहाँ पर मेंशन करना है अपलोड करनी है। पासपोर्ट साइज अपलोड करने पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि मैक्सिमम जो है वो 10 KB एंड 20 KB के बीच का जो है वो होना चाहिए। मैक्सिमम जो है वो 10 KB का होना चाहिए एंड मिनिमम जो है वो 100 KB का होना चाहिए। 200 KB एंड 100 KB का जो है वो आप यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है वो मेंशन कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको
यहाँ पर जो है वो ये ध्यान रखना है कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो का जो है वो वाइट बैकग्राउंड जो है वो वाइट बैकग्राउंड में फ़ोटो जो है वो होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद यहाँ से आप जो है वो प्रीव्यू भी ले सकते हैं डॉक्यूमेंट्स का, कि आपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया हुआ है, ऐसा ये जो प्रीव्यू है ये ले सकते हैं आप। प्रीव्यू लेने के बाद आपको ये जो है ये यहाँ पर सारी डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पर जो है वो पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पर जो है वो आप ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद ये जो सारे आपने टिक मार्क जो है वो सभी को टिक मार्क कर देना है। उसके बाद जो है आपका कैप्चा जो है वो कैप्चा मेंशन कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको जो है वो सबमिट, यहाँ से आप प्रीव्यू भी अगर आप करना चाहते हैं, आपने जो डिटेल्स फिल की हुई हैं उसका प्रीव्यू लेना चाहते हैं, आप प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको डायरेक्ट जो है वो सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ये जो सारी चीज़ें हैं ये फिल रीड कर लेनी है। रीड करने के बाद आपको सीधा आई एग्री पे जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे पेमेंट ऑप्शन पर। पेमेंट ऑप्शन में जो है वो आप यहाँ पर नेट बैंकिंग जो है वो नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर यूपीआई जो है वो यूपीआई, अगर आप यूपीआई से करना चाहते हैं यूपीआई सेलेक्ट कर सकते हैं। यूपीआई सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो क्यूआर कोड का ऑप्शन होता है, क्यूआर कोड के ऑप्शन पर सिंपली आपको क्लिक करना है। एंड इस क्यूआर कोड को सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है सिंपली पेमेंट जो है वो कर देंगे। पेमेंट करने के बाद जो है वो वहाँ से आपको वो जो है वो डाउनलोड कर लेना है, उसकी जो स्लिप होती है वो आप डाउनलोड कर लेना है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको जो है वो आईबी का जो फॉर्म है वो आपको आज हमने सिखाया कि कैसे फॉर्म को जो है वो फिल करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ऐसे ही आपको जो है वो सारी डिटेल्स को फिल करके आपको ऐसे ही रजिस्टर करना है, जैसा कि वीडियो में बताया गया है। सेम इसी तरीके से आपको जो है वो सिंपली जो है वो लॉगिन करके आपका जो सारी डिटेल्स फिल करके पेमेंट कर देनी है। आज हमने सीखा सर मैं फ्रेंड्स कि कैसे जो है वो आईबी का जो फॉर्म है, आईबी की जो सुरक्षा विभाग का फॉर्म है उसे फिल कैसे करते हैं। ये इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 26 जुलाई से स्टार्ट हुआ है ये, और इसकी लास्ट जो डेट है, लास्ट सबमिशन डेट है वो 17 अगस्त है। ऐसे ही आगे की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।